अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। BRS सदर व वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने पार्टी कायदीन बिशुमूल अरकान असम्बली व अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी कि अवाम के दरमियान जाए और रियासती हुकूमत के फलाही प्रोग्रामों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाएँ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इतवार को हैदराबाद की नेशनल इंडस्ट्रियल एंड सिक्योरिटी अकेडमी की 54वीं यौम तासीस तकारीब में हिस्सा लेंगे। BRS लीडर के कविता ने 13 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे हफ्ते में ज़ेर-ए-इल्तवा ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल को मंजूर करने की ख्वाहिश करते हुए 6 घंटे तवील भूख हड़ताल का आगाज़ किया। बीजेपी के रियासती सरबराह बंडी संजय ने पार्टी में इत्तेहादी तहफ़्फ़ुज़ात न देने पर BRS से सवाल किया। अब खबरें तफसील के साथ। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह इतवार को हैदराबाद की नेशनल इंडस्ट्रियल एंड सिक्योरिटी अकेडमी की 54वीं यौम तासीस तकारीब में हिस्सा लेंगे। वज़ीर मौसूफ़ कल शाम हैदराबाद पहुँचेंगे। दिल्ली के बाहर पहली मरतबा CISF की यौम तासीस तकारीब मुनाक़िद की जा रही है। CISF के ADG नॉर्थ पीयूष आनंद ने मीडिया को बताया कि नीम फौजी दस्ता 11 अहम खानगी इदारों के अलावा तकरीबन 70 एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों और मरकज़ी इदारों को सिक्योरिटी फ्राहम करता है। ADG साउथ जगबीर सिंह ने कहा कि CISF सिक्योरिटी एंड फायर विंग ने जारिया साल जनवरी से 465 मुकदमात दर्ज करते हुए 100 मुजरिमीन को पकड़ा और 1.36 करोड़ रुपये मालियत की इमलाक को जब्त किया। इलावाज़ CISF के अमले ने हंगामी सूरत हाल में CPR अंजाम देते हुए 41 अफराद की जान बचाई। NISA के डायरेक्टर के सुनील ने बताया कि CISF की ट्रेनिंग को मुसलसिल अपग्रेड किया जा रहा है और दीगर ममालिक अरकान को भी NISA में तरबियत दी जा रही है। BRS लीडर के कविता ने 13 मार्च से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के बजट सेशन के दूसरे हफ्ते में ज़ेर-ए-इल्तवा ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ बिल को मंजूर करने की ख्वाहिश करते हुए 6 घंटे तवील भूख हड़ताल का आगाज़ किया। CPIM लीडर सीताराम येचुरी ने, जिन्होंने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, मुतालबा किया कि BJP हुकूमत को चाहिए कि पार्लियामेंट के बजट सेशन में बिल लाए। भूख हड़ताल के मौके पर मौजूद दीगर कायदीन ने RJD के श्याम रजक, समाजवादी पार्टी की सीमा शुक्ला भी शामिल हैं। रियासती वज़ीरा सबिता इंद्रा रेड्डी, सत्यवती राठौड़ के अलावा आंध्र प्रदेश की खातून कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थी। जंतर मंतर पर खिताब करते हुए BRS लीडर कविता ने कहा कि बिल 27 सालों से ज़ेर-ए-इल्तवा है और कई खातून तंजीमों ने इस पर काम करने की कोशिश की। उन्होंने इसको मुमकिन बनाने के लिए तहरीक चलाने वाली बरंज़कृत सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज और दीगर की सताइश की। कविता ने कहा कि मुकम्मल अक्सरियत वाली हुकूमत बरसर इख्तिदार है। उन्होंने BJP हुकूमत से मुतालबा किया कि वो बिल पेश करे। और आज मैं हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूं कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा तब तक ये हम पथ नहीं छोड़ेंगे। ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहां पे फुल मेजॉरिटी का सरकार है। तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश। आज 9 साल हो रहे, ये बिल आया नहीं, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ अभी तक। तो हमारी पार्टी की और BRS के साथ, कविता जी के साथ हम पूरा सहयोग के साथ हम ये कहेंगे कि हमारा दबाव रहेगा इस सत्र के अंदर इस बिल को ले आना और इसको पारित करवाने की, और इसके पास ये हमारा संकल्प है, हम प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि और जैसे मैं कह रहा था, विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है। आज 14% है हमारे लोकसभा में महिला, 11% है हमारे राज्यसभा में महिला। रियासती हुकूमत ऑटो ट्रैकिंग सिस्टम के साथ कैब का क़याम बिलखुसूस रात देर गए सुबह की अवलिन सातों तक करेगी, ताकि रेलवे से या बस स्टेशन में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन बिलखुसूस ख़वातीन की सलामती को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में वज़ीर IT व सनअत तारक रामाराव ने महकमा पुलिस से ख्वाहिश की खिदमत इक़दाम करें।
वज़ीर मौसूफ ने अपने ट्वीट में डीजीपी इंद्रनील कुमार से दरख्वास्त की कि वजह से जल्द महकमे की जानिब से कैब चलाने के मसले पर गौर करे और ऐसा मेकानिज़म तमाम रेलवे और बस स्टेशन में तैयार करे। वज़ीर मौसूफ ने ट्रैकिंग सिस्टम के सिलसिले में एक ट्विटर इस्तेमाल करने वाली की दरख्वास्त पर यह रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने यौम तासीस के मौके पर CISF अमला और उनके ख़ानदानों से नेक तमन्नाओं का इजहार किया। अपने ट्वीट में मोदी ने मुल्क की सलामती में CISF के अहम रोल के साथ साथ सख्त मेहनत और पेशावारियत पर सताइश की। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटरीट की नई इमारत डॉक्टर BR अम्बेडकर मुजस्सिमा और टैंक बैंड के करीब शहदा की यादगार के आखिरी मरहले के कामों का मुआयना किया। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी से मुआयने का आगाज़ किया। उन्होंने कामों के हर पहलू के तफसीली तौर पर जायज़ा लिया। उन्होंने एलिवेशन के कामों, फव्वारों, सरसब्जी और मामारी के कामों का मुआयना किया जो आखिरी मरहले में है। उन्होंने कलेक्टर्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, GAD, प्रोटोकॉल, अहदेदारों के चैम्बर्स, मुंतखब अवामी नुमाइंदों और अहम शख्सियात के लिए वेटिंग लॉन्च के कामों का मुआयना किया। पहली मंजिल पर कामों के मुआयने के बाद उन्होंने ऑडिटोरियम, फवारी, लैंडस्केप के कामों का मुआयना किया। सेक्रेटरीट के बाद वज़ीर आला अम्बेडकर के 125 फीट ऊंचे मुजस्समे के पास पहुँचे। उन्होंने वज़ीर समाजी बहबूद के ईश्वर उन कामों को अंजाम देने वाली एजेंसियों से कामों के मौक़िफ़ के बारे में तफसीलात हासिल की। बाद अज़ां वो शोहदा की यादगार पहुँचे जहाँ उन्होंने ऑडिटोरियम, लेज़र शो, रैम्स और यादगार के करीब पार्किंग सहूलतों का मुआयना किया। वज़ीर आला के साथ वज़ीर इमारत व शआरा प्रशांत रेड्डी, रुकन असम्बली बलका सुमन, रुकन कौंसिल टी मधु, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर अहदेदार मौजूद थे। हिडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी ग्रुप की मुबैना माली बेकायदगियों के इंकशाफ पर पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए तहकीकात का मुतालबा करते कांग्रेस के कारकुनों ने पुराने शहर के याकुतपुरे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर एहतजाज किया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर वलीउल्लाह ने कांग्रेस कारकुनों से अडानी ग्रुप के मामलात की तहकीकात का मुतालबा करते हुए प्ले कार्ड्स थाम कर मरकज़ की BJP हुकूमत, वज़ीर आज़म मोदी और अडानी के खिलाफ नारेबाजी की। तेलंगाना हाईकोर्ट ने CBI को हिदायत दी है कि वह साबिक़ वज़ीर YS विवेकानंदा रेड्डी कत्ल मामले में रुकन पार्लियामेंट अविनाश रेड्डी के खिलाफ कोई कार्रवाई पीर तक न करें। अदालत ने हिदायत दी कि तहकीकात के लिए रिकॉर्ड, ऑडियो और वीडियो को हार्ड डिस्क की शक्ल में 14 मार्च तक अदालत में दाखिल किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अविनाश रेड्डी की रिट दरख्वास्त की समाअत की और CBI से पूछा कि आया माजी में 2 मरतबा की गई तहकीकात में CBI ने ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स की है। अदालत ने CBI को हिदायत दी कि वह CBI अहदेदारों को खिलाफ इल्ज़ामात पर हाईकोर्ट में ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड से मुतालिक उमूर का इंकशाफ करे। లంచ్ మోషన్ మూవ్ చేస్తే మనం రెస్పాండెంట్స్ ఎవరిని పెట్టాం? CBI డైరెక్టర్ని పెట్టాం, CBIలో IOని పెట్టాం రెస్పాండెంట్స్. వాళ్ళ తరపున మహా అంటే అడ్వకేట్ వస్తారు, అంతేనా? వాళ్ళ తరపున అడ్వకేట్ వస్తారు. కానీ లంచ్ మోషన్లో 2 గంటల కల్లా CBI వాళ్ళకంటే ముందు మా సోదరి తరపున అడ్వకేట్స్ వచ్చినారంటే ఎవరు సమాచారం ఇచ్చారు? CBI వాళ్ళే కదా. CBI వాళ్ళకు నోటీస్ వచ్చిన వెంటనే చిట్టుకుమని ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఆ రోజు సుప్రీంకోర్టులో కొల్యూడై పిటిషన్ వేస్తే పిటిషనర్కి అనుకూలంగా రెస్పాండెంట్ CBI అనుకూలంగా మరి కౌంటర్ వేయడం జరుగుతూ ఉంది. కోర్టులను కూడా తప్పుదావ పట్టిస్తూ ఉన్నారు. BJP के रियासती सरबराह बन्नी संजय ने पार्टी में एक तिहाई तहफ़्फ़ुज़ात न देने पर BRS से सवाल किया। उन्होंने महिला गोसा BJP दीक्षा प्रोग्राम में जिसका अहतमाम हैदराबाद में पार्टी दफ्तर में किया गया था से खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि BRS और मजलिस ख़वातीन पर मज़ालिम करने वाले मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। उन्होंने कहा कि शराब पीने के बाद ख़वातीन की ज़िंदगी को बर्बाद करने की गैर मंतकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कविता ने पार्लियामेंट ने कभी भी ख़वातीन रिजर्वेशन का मसला नहीं उठाया। उन्होंने मज़ीद कहा कि क़ानूनी इदारों में ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ात के मसले पर इनका एहतजाज दहली शराब पॉलिसी स्काम में इनके मुबैना तौर पर रूल से तवज्जो हटाना है। చేసే దందా చక్కని దందా అన్నట్టు DD నోటీస్ వస్తాయని చెప్పి భయపడి ఇవాళ ఏదో నేను గొప్ప ఝాన్సీ రాణి అని ఏదో రుద్రమ దేవిని అని చెప్పి సమాజాన్ని చూపెట్టే ప్రయత్నం చేసి ఇవాళ దీక్ష చేస్తే ఇన్ని రోజులు దీక్ష ఎందుకు చేయలే? ఇన్ని సంవత్సరాలు దీక్ష ఎందుకు చేయలే? మీ అయ్యను ఎందుకు గల్లబట్టి నిలదీయలే? నేను బయట దీక్ష చేస్తున్నా మహిళా రిజర్వేషన్ కోసం. మరి మన పార్టీలో ఇద్దాం, మన పార్టీలో మంత్రులకు ఎక్కువ మంది మహిళలకు మంత్రి పదవులు ఇద్దాం. 33% మంత్రి పదవులు మహిళలకు ఇద్దాం. మన పార్టీలో కూడా 33% రిజర్వేషన్ అమలు చేద్దాం. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 33% రిజర్వేషన్ అమలు చేస్తాను తీర్మానం చేద్దాం. అప్పుడు దీక్ష చేయాలి తప్ప నీ పార్టీకి అతిగతి లేదు, నీ అయ్యకి అతిగతి లేదు, నీ పార్టీ లేదు, నీ ప్రభుత్వం లేదు. ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మహిళలకు అతిగతి లేదు. నువ్వు పోయి ఢిల్లీ దీక్ష చేస్తే దేశాన్ని నమ్మించే ప్రయత్నం చేస్తే
నమ్మడానికి దేశ ప్రజలు సిద్ధంగా లేరన్న విషయాన్ని हुक्मरान जमात BRS के अरकान असम्बली और अरकान पार्लियामेंट और आमले अरकान का इजलास BRS सदर वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की सदारत में तेलंगाना भवन में मुनाकिद किया गया। इजलास में BRS सरबराह चंद्रशेखर राव ने पार्टी क़ायदीन से ख्वाहिश की कि वो निचली सतह से आवाम के दरमियान जाते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से शुरू करदा फलाही प्रोग्रामों के फ़ायदे इन्हें बताएँ। उन्होंने तमाम सतहों के क़ायदीन को साथ लेने की ख्वाहिश की। उन्होंने तमाम अवामी नुमाइंदों से ख्वाहिश की कि वो आवाम के दरमियान फलाही प्रोग्रामों की तशहीर के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि वरंगल में जल्द ही एक जलसा होगा और कानक्लो 27 अप्रैल को TRS की यौम तासीस के मौके पर मुनाकिद किया जाएगा। इस इजलास में पार्लिमानी पार्टी मुक़न्ना पार्टी के अरकान और अहदेदारों ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी कल कर्नाटक के मांड्या और हुबली धारवाड़ का दौरा करेंगे, जहां वो बेशतर तरक्याती कामों को कौम के नाम करेंगे और 16,000 करोड़ रुपये मालियत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। मांड्या में वज़ीर-ए-आज़म बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे को कौम के नाम करेंगे। 118 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट 8,480 करोड़ रुपये की जुमला मसारिफ से तैयार किया गया है। और मैसूर कुशाल नगर 4 लेन की हाईवे का संग बुनियाद भी रखेंगे। हुबली धारवाड़ के दौरे के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धारवाड़ को कौम के नाम करेंगे। टीचर ज़मरे के MLC इंतखाबात डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद व कमिश्नर GHMC ने आज अहकाम जारी किए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर हैदराबाद व कमिश्नर GHMC ने आज अहकाम जारी करते हुए खानगी स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के इंतजामिया से दरख्वास्त की है कि वो 13 मार्च को हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर टीचर ज़मरे के मुनाक़िद शुदा MLC इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए फ़हरिस्त राय दहिंदगान में दर्ज टीचर्स और दीगर स्टाफ को अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा करने के लिए इन्हें सहूलत फ़राहम करे। अगरचे के मज़कूरा कौंसिल इंतखाबात के लिए क़ानून में तातील देने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए टीचर्स को अपना वोट इस्तेमाल करने के लिए इन्हें ड्यूटी के औक़ात में नरमी दी जाए। राय दही के औक़ात सुबह 8 से 4 बजे शाम है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के पर्चे सवालात में हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से इंजीनियर के सेमेस्टर 3 इम्तिहानात के पर्चे सवालात में हैदराबाद को भाग्यनगर लिखा गया। इसके ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए मेयर ऑर्गेनाइजेशन ने रजिस्ट्रार उस्मानिया यूनिवर्सिटी को मकतूब रवाना किया। मकतूब में बताया गया है कि लफ्ज़ भाग्यनगर फ़िरका वाराना एहसास नोयत रखता है और ये हैदराबाद के बाशिंदों के जज्बात को ठेस पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम हैदराबादी अवाम इसकी शदीद मुखालिफत करते हैं। आपके शोबे ने गैर ज़रूरी इक़दाम किया है। हमें उम्मीद है कि ज़िमन में ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु में बिहारी मुहाजिरीन पर हमलों के मुतालिक बीजेपी अफवाहें फैला रही है। JDU का बयान। JDU सरबराह ने कहा कि बीजेपी आखिर क्यों JPC की मांग को नज़रअंदाज कर रही है, जिसके तहत तारीखी सबसे बड़े कॉरपोरेट धोखे के मुल्ज़िम अडानी ग्रुप के खिलाफ इल्ज़ाम की जांच की जा सकती है। बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की JDU ने बीजेपी तमिलनाडु में महाजिर वर्कर्स पर हमलों की अफवाहें फैलाने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इंतखाबी मकबूलियत हासिल करने के लिए इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। JDU नेशनल सदर राजीव रंजन सिंह उफलेलन ने यह भी कहा कि हालांकि इनकी पार्टी गैर मुल्की सरजमीन पर मुल्क को तनकीद का निशाना बनाने की हिमायत नहीं करती है, इनका यह एहसास है कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी अपनी कैम्ब्रिज के दौरे के दौरान हिंदुस्तान में जमहूरियत को लाए खतरात के बारे में अपनी तफ्तीश का इजहार करने के अपने हक़ में थे। जनूबी रियासत में DMK की हुकूमत की जानिब से बेशुमार BJP क़ायदीन के खिलाफ दर्ज मुक़दमात का हवाला देते हुए JDU सरबराह ने कहा कि पता चला है कि तमिलनाडु में कुछ हुआ था। इन लोगों को देखें जिन पर अफवाहें फैलाने के इल्ज़ाम में मुक़दमा दर्ज और गिरफ्तार किया गया है। JDU सदर, जिसकी पार्टी ने 1 साल कबल भगवा पार्टी से इत्तेहाद को ख़त्म कर लिया था, कहा कि BJP का एक किरदार है इसकी मुखालिफत करने वाली जमातों के खिलाफ इंतखाबी फ़ायदे के लिए अफवाहें फैलाना, लेकिन ये गलत कर रही है। मुल्क के लोग अब इतने बाशऊर हो चुके हैं कि इनके डिज़ाइन को देख सकते हैं। पुलिस स्टेशन में शराब पीकर डांस करने वाले 5 मुलाजिमीन मुअत्तल। होली के दिन पुलिस स्टेशन में शराब पीकर डांस करने वाले 5 पुलिस मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया। होली के मौके पर पेश आने वाले इस वाक़े का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह वाक़या झारखंड के गोड्डा ज़िले में पेश आया। महागामा पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर मामूर पुलिस वालों ने होली मनाई। इस मौके पर शराब नोशी की गई। कुछ पुलिस वालों ने म्यूज़िक पर डांस किया। इस दौरान किसी ने इनके मोबाइल पर रिकॉर्ड किया हुआ एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। झारखंड के साबिक चीफ मिनिस्टर बाबूलाल मरांडी ने ट्विटर पर इस वीडियो क्लिप को पेश किया और चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन पर हुकूमत पर तनकीद की।
जिसके बाद पुलिस के आला हुकाम ने शराब पीकर डांस करने वाले 5 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल किए गए पुलिस एहलकारों में 2 ASI और 3 कांस्टेबल शामिल है। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बिपिन बहारी राय, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राधा कृष्णा सिंह, कांस्टेबल सत्येंद्र नारायण सिंह, कृष्णा कुमार सिंह और प्यारे मोहन सिंह के खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की गई। शौहर से झगड़ा, बीवी की खुदकशी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। नरेडमेड पुलिस स्टेशन की हदूद में कल रात 32 साला शेख महबूब बी साकिन काकतिया नगर नरेडमेड ने शौहर ख्वाजा मियां से बहस व तकरार के बाद मकान में सीलिंग फैन से फांसी लेकर खुदकशी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश का आज गांधी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाया और लाश फिरसा के हवाले कर दी। बेटे के हाथों मां के कत्ल का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पुलिस ने पालघर जिले के वरार से 26 साला शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जिस पर अपनी मां को झगड़े के बाद गला घोंटकर कत्ल करने का इल्ज़ाम है। पुलिस ने कहा कि मुलजिम को जुमेरात को वारदात के बाद गिरफ्तार किया गया। 44 साला मकतूला विशाली धानु वरार के फूलपाड़ा इलाके में गांधीनगर कॉलोनी में अपने बेटी के साथ मुकीम थी। चंद दिन कबल शादी की तकरीब में किसी मसले पर माँ बेटी की तल्ख बहस हुई थी। जुमेरात को जब इन दोनों के दरमियान एक बार फिर झगड़ा शुरू हुआ, मुलजिम ने तैश में आकर एक लंबे कपड़े से माँ का गला घोंट दिया। कुछ देर बाद खातून की माँ घर पहुंची और अपनी बेटी को बिस्तर पर बेहिस हरकत पाया। वो इसे दवाखाना ले गई, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। मुलजिम के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके बाद अदालत गिरफ्तार कर लिया गया। कर्नाटक में H3N2 वायरस से पहली मौत। कर्नाटक के हासन ज़िले में H3N2 वायरस के इन्फेक्शन की वजह से मौत का पहला मामला सामने आया है। इस वायरस को हांगकांग फ्लू भी कहा जाता है। वजारत सेहत के मुताबिक हांगकांग फ्लू से मुतासरा मरीज़ को 24 फरवरी को अस्पताल में दाखिल किया गया था और 1 मार्च को इसकी मौत हो गई थी। तहम H3N2 की तस्दीक 6 मार्च को जांच के लिए भेजे गए नमूने में हुई थी। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त हिरेगोड़े की तौर पर की गई है। वो ज़्यादतीस और हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला था। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस की वाहिद शक्ल है जो इंसानों में सांस की बीमारी का सबब बन सकती है। यह वायरस जिस्म के निज़ाम तनफ़ुस को मुतासिर करता है, जिसकी अलामात फ्लू जैसी नज़र आती हैं। फ्लू जैसी अलामात के अलावा H3N2 इन्फ्लुएंजा बहुत मुतअद्दी है। यह हवा के ज़रिए एक मुतासरा शख्स से सेहतमंद शख्स में आसानी से फैल सकता है। बिहार की बेटी लक्ष्मी ने फिर बनाया रिकॉर्ड। अफ्रीका के सबसे ऊंचे किलिमंजारो पहाड़ पर लहराया तिरंगा। बिहार से ताल्लुक़ रखने वाली मशहूर कुएं पैमा लक्ष्मी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कारनामा अंजाम दिया है जिसने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। अपने अज़ाम की बदौलत लक्ष्मी झा ने महज 36 घंटों में 19,341 फीट ऊंचाई तय कर जनूबी अफ्रीका के सबसे ऊंचे और दुनिया के चौथे सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो पर हिंदुस्तान का परचम लहराया है। इससे कबल लक्ष्मी ने नवंबर 2022 में सिर्फ 9 दिन के वक्फे में नेपाल के काला पत्थर पिक और माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर तिरंगा लहराया था। दरअसल जनूबी अफ्रीका का किलिमंजारो पहाड़ 3 आतिशफशां का मखरूत है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पहाड़ है। समुद्री सतह से ये 5,895 मीटर 19,341 फीट ऊंचा है। लक्ष्मी ने अब तक के सबसे कम वक्त में किलिमंजारो की चोटी का सफ़र तय करने में कामयाब रही, जो मुल्क की सतह पर एक रिकॉर्ड है। कुएं पैमा लक्ष्मी ने कई बार अपनी इन्हीं कारनामों की बदौलत बिहार और कोसी इलाका का नाम रोशन किया है। सहरसा के बुंगांव के रहने वाले अनजानी बन्नू झा और सरिता देवी की बेटी लक्ष्मी अपनी सभी भाई बहनों में सबसे छोटी है। लक्ष्मी के हौसले इस वक्त काफ़ी बुलंद हैं। वो कहती हैं कि इन्हें माशी मदद मिली तो एक दिन एवरेस्ट की चोटी पर भी पहुंचकर तिरंगा ज़रूर लहराएंगी। लक्ष्मी ने बताया कि वो 2024 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की तैयारी में मसरूफ़ हैं। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब। शी जिनपिंग तीसरी मुद्दत के लिए चीन के सदर मुंतखब हो गए। चीन की पार्लियामेंट और एनपीसी के 3,000 अरकान ने शी जिनपिंग को मुंतखब किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कम्युनिस्ट पार्टी के शी जिनपिंग अगले 5 साल के लिए सदर मुंतखब हुए हैं। शी जिनपिंग सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं। खबर रसां एजेंसी ने बताया कि शी जिनपिंग माओजे तंग के बाद मुल्क के सबसे ताकतवर रहनुमा के तौर पर उभरे हैं। चीन की पार्लियामेंट और एनपीसी के 3,000 अरकान ने शी जिनपिंग को मुंतखब किया है। वोटिंग तकरीबन 1 घंटे तक जारी रही और इलेक्ट्रॉनिक गिनती तकरीबन 15 मिनट में मुकम्मल हुई। ख्याल रहे कि अगले 2 दिनों में शी जिनपिंग की जानिब से मंजूरशुदा अहदेदारों को काबीना में आला ओहदों पर मुकर्रर किया जाएगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म के मुंतज़िर ली कैंग भी शामिल है। याद रहे कि गुज़िश्ता अक्टूबर में शी जिनपिंग की इक़्तिदार में पहले ही तोसी कर दी गई थी, जब इन्हें हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मज़ीद 5 साल के लिए दोबारा तैनात किया गया था।
अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान का दो टोक बयान, कहा दहशतगर्दी से कोई मसालियत नहीं, हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत ज़रूरी। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तक़िल मंदूब रोचेला कम्बोज ने जुमेरात को पूरी दुनिया में दहशतगर्दाना कार्रवाई की चुनिंदा मजम्मत की। बैनुल-अक़वामी बरादरी पर जोर देना कि वो नई इस्तिलाहात और गलत तरजीहात से चौकन्ना रहे, इस मामले पर हिंदुस्तान का मौक़िफ़ मुस्तक़िम रहा, क्योंकि कम्बोज ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली से दहशतगर्दी की तमाम अक़साम पर तनक़ीद करने को कहा, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो, सिख मुखालिफ, बुद्ध मत मुखालिफ या हिंदू मुखालिफ तासुबात से महरिक हो। उन्होंने कहा कि झूठे बयानिए दहशतगर्दी की लानत से निपटने के लिए आलमी बरादरी की तवज्जो को कमज़ोर कर सकते हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाई को पीछे महरिकात की बुनियाद पर दहशतगर्दी की दर्जाबंदी का रुझान ख़तरनाक है और ये कबूल शुदा उसूलों के ख़िलाफ़ है कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर की मज़म्मत की जानी चाहिए और दहशतगर्दी की किसी भी कार्रवाई का कोई जवाब नहीं हो सकता। जर्मनी के चर्च में फायरिंग, 8 अफराद हलाक। जर्मन शहर हैम्बर्ग के योहवाय विटनेस हॉल चर्च में फायरिंग में 8 अफराद हलाक हो गए। ऐसा लगता है कि मरने वालों में हमलावर भी शामिल है। पुलिस ने जुमा के दिन ये बात बताई। कई लोग ज़ख्मी हुए जिनकी बाद हालत नाजुक बताई जाती है। पुलिस ने वेबसाइट पर यह इत्तला दी। जुमेरात की शाम फायरिंग के इस वाक़े का मकसद क्या था, इस ताल्लुक़ से अभी तक कुछ भी नहीं कहा गया है। जर्मनी के दूसरे बड़े शहर को इस वाक़े ने हिला कर रख दिया। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज़ ने, जो हैम्बर्ग के मेयर रह चुके हैं, फायरिंग के इस वाक़े को तशद्दुद की बेईमाना हरकत करार दिया। पुलिस का कहना है कि इसका मानना है कि हमलावर एक ही था और ये वो शख्स हो सकता है जो इमारत में मुर्दा पाया गया। तहक़ीक़ाती अहदेदार सबूत इकट्ठा करने के लिए रात भर सरगर्म रहे। जुमा की सुबह फॉरेंसिक टीम इमारत के बाहर दिखाई दी। उस वक्त हल्की बर्फ़बारी हो रही थी। यहोवा चर्च के अमेरिका में मुकीम तर्जुमान डेविड सिमोनिन ने जुमे को सुबह ईमेल में बयान में कहा कि दुनिया भर में इस चर्च के मानने वालों ने दुख का इजहार किया। यहोवा विटनेस किंगडम हॉल 3 मंजिला इमारत है जो ग्लासगोस्टेल में एक ऑटो रिपोर्ट शॉप से मुत्तसिल वाक़े है। शहर ख़ास हैम्बर्ग से ये चंद किलोमीटर दूर वाक़े है। पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस को कल रात 9:15 पर फायरिंग की इत्तला मिली थी और वो फौरी वहाँ पहुँच गई थी। अब दीजिए इजहारुल हक़ को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान। आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।